राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस, आज अगहन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो ये पूजा मैं कर रही हूँ, शिव जी का अभिषेक। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस प्रकार से तेरस के दिन शिव जी का अभिषेक करती हूँ। तो देखिए, अब मैंने सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाया, उसके बाद दूध, फिर ये दही मैं चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से पंचामृत से अभिषेक होगा भोले बाबा का। तो तेरस के दिन ज़रूर से शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए सभी को। और दिन अगर आप जल से भी अभिषेक करते हैं तो कम से कम तेरस के दिन आप पंचामृत से करें, नहीं तो कम से कम रोज़ दूध से ज़रूर से अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं शहद चढ़ा रही हूँ। अगहन मास में कृष्ण भगवान को या फिर भोले बाबा को शहद से अभिषेक करने से हमें धन लाभ होता है। तो आप लोग भी शहद से ज़रूर से अभिषेक करें। तो और हर स्नान के बाद जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शहद से स्नान कराएं, फिर थोड़ा सा जल, फिर शक्कर से स्नान कराएंगी तो फिर थोड़ा सा जल। तो इस तरह से सारी चीज़ चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल से भी स्नान कराना ज़रूरी होता है। तो देखिए, शहद से स्नान कराने के बाद मैं फिर से जल से स्नान करा रही हूँ भोले बाबा को। और ठंडी काफ़ी है तो इसलिए शहद जम गया था, तो वो जल्दी से निकल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं हाथ से मली हूँ भोले बाबा को। तो देखिएगा, ये घी है, तो अभी मैं घी से अच्छे से लगाऊंगी भोले बाबा को और फिर मैं जल से पूरा अच्छे से करूँगी। और सबसे लास्ट में गाइस, शक्कर या फिर चीनी से सबसे लास्ट में किया जाता है अभिषेक। सारे स्नान होने के बाद सारी चीज़ों से, उसके बाद सबसे लास्ट में शक्कर से करना चाहिए स्नान, क्योंकि जितना भी घी शहद ये सब चीज़ जम जाता है शिवलिंग पे, तो वो शक्कर डालने से साड़ी साफ़ हो जाती है और शिवलिंग बहुत ही अच्छे से चमक जाता है। तो ये देखिए, सबसे लास्ट में मैं शक्कर से कर रही हूँ और इससे साड़ी शिवलिंग बहुत ही सुंदर से चमक जाएगा और बहुत ही सुंदर भोले बाबा का विग्रह चमकने लगेगा। तो देखिए, इस तरह से अब मैं जल से पूरा अच्छे से स्नान कराऊंगी और पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और गैस, पात्र में मैं नीचे ओम लिखकर बेलपत्र रख दी थी, उसके बाद ही भोले बाबा का मैं स्नान कराई हूँ। तो खाली पात्र में बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना चाहिए भगवान को। कुछ भी पुष्प या फिर एक चंदन या फिर ओम स्वास्तिक कुछ भी अंकित करें पात्र में, उसके बाद ही स्नान कराएं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो आप सिर्फ एक टीका लगा दें पात्र में और उसके बाद आप स्नान कराएं। तो देखिए, भोले बाबा का स्नान हो चुका है पंचामृत से। अब मैं अच्छे से भोले बाबा को पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। तो ज़्यादा कस के रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए, धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों से पोंछना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को मैं इत्र लगाऊंगी। और गाइस, अगर आप सिर्फ सादे जल से स्नान कराते हैं तो आप जल में इत्र या फिर गुलाब जल या फिर केसर कुछ भी मिलाकर तब स्नान कराना चाहिए, या फिर गंगा जल मिलाकर स्नान कराना चाहिए। सादे जल से भगवान का स्नान नहीं कराना चाहिए। या फिर पुष्प भी आप डाल के स्नान करा सकते हैं, हल्दी डाल के भी स्नान करा सकते हैं, गुड़ डाल के स्नान करा सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ चाहें वो डालकर तब स्नान करा सकते हैं। मूंग के पानी से भी भोले बाबा का स्नान होता है। मूंग को पानी में गला लिया जाता है और उसके बाद उस पानी को छानकर फिर उससे स्नान कर, बहुत सारी चीज़ें हैं भोले बाबा को स्नान कराने के लिए। तो आप जैसा चाहें उस तरह से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं अष्टगंध चंदन लगा रही हूँ भोले बाबा को। ये त्रिकुंड में बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं ऊपर में भी लगा दूंगी भोले बाबा को चंदन, क्योंकि शीश पे हमेशा कुछ ना कुछ लगा हुआ रहना चाहिए भोले बाबा के। तो देखिए, ये थोड़ा सा मैं लाल चंदन लगा दी हूँ। अब मैं भोले बाबा को रुद्राक्ष की माला पहनाऊंगी। देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं भोले बाबा। और ये वस्त्र रूपी मैं कलावा चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। और इसके बाद फिर मैं जनेऊ चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। तो इस तरह से मैं भोले बाबा का श्रृंगार कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है भोले बाबा का श्रृंगार होने के बाद। तो अब मैं पूजा करूँगी भोले बाबा की। और गाइस, किसी भी मनोकामना के लिए आप तेरस के दिन भोले बाबा का बहुत ही अच्छे से पूजा करें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो इस तरह से पूजा करना चाहिए।
तो ये देखिए मैं अक्षत, तिल, जौ सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। ये गेहूँ चढ़ाई हूँ मैं। और गैस ये काली मरीच है, तो ये भी मैं चढ़ाई हूँ 5 दाना। और गैस ये गेहूं के दाने हैं, तो वो भी मैं चढ़ाई हूँ। ये चने की दाल है, ये दुर्वा है। और गैस दुर्वा कभी भी शिव जी को चढ़ाया जाता है तो उसका मुख आप जिस तरफ हो उसी तरफ रहना चाहिए, उसी तरह से दुर्वा चढ़ाना चाहिए। और शमी पत्र, पुष्प, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाकर भोले बाबा का पूजा करूँगी। ये देखिए ये अपराजिता का पुष्प है, ये भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो आप लोगों को मिले तो आप लोग कौआ, धतूरा, अपराजिता ये सारे पुष्प चढ़ा सकते हैं। जो पॉसिबल हो, जो मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को। तो गाइस ये 5 बेलपत्र मैं चढ़ा रही हूँ। सब पे मैंने टीका लगा लिया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर चाहें तो आप राम नाम लिखकर या फिर उसमें कम से कम एक टीका लगाकर अष्टगंध चंदन से, तो उस तरह से भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप सारे बेलपत्र को चढ़ाएं। तो देखिए गाइस ये धतूरा है, धतूरे का फल है, तो ये भी मैं चढ़ा रही हूँ। और ये थोड़े से पुष्प मैं भोले बाबा को चढ़ा रही हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है पूजा होने के बाद। बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है भोले बाबा का। ये गुलाल है, तो मैं भोले बाबा को डेली चढ़ाती हूँ। भस्म, गुलाल, ये सारी चीज़ें, हल्दी, तो ये देखिए ये मैं भस्म चढ़ा रही हूँ। और ये हल्दी है, तो ये भी मैं डेली चढ़ाती हूँ भोले बाबा को। तो सारी चीज़ें चढ़ाकर बहुत ही विधि विधान के साथ मैं अच्छे से पूजा की भोले बाबा की। ये तो गाइस ये हरा मूंग मैं चढ़ा रही हूँ, ये मैं उस समय चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं अभी चढ़ाई हूँ। और देखिए गाइस ये भांग और मिश्री है, तो ये मैं भांग की पत्तियों को सुखाकर और इसको इस तरह से चूर करके अच्छे से रख लेती हूँ, धोकर सुखाकर। तो और इसको मैं मिश्री के साथ भोले बाबा को चढ़ाती हूँ। अगर हरा भांग मिल जाता है तो वो चढ़ाती हूँ, अगर नहीं मिलता कभी कभी तो ये मैं सूखा भांग भी इसी तरह से चढ़ाती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। सारी पूजा हो चुकी है, भोग सेवा सब कुछ हो चुका है। तो आप लोग किस तरह से त्रयोदशी के दिन पूजा करते हैं अपने शिवलिंग का? अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं हो तो आप शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर फ़ोटो पे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे भगवान जी की पूजा हुई है, माता पार्वती की, गणेश जी की, सभी भगवान जी की पूजा हुई है। लेकिन आज तेरस था तो मैं सिर्फ भोले बाबा का पूजा आप लोगों को दिखाई हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है भोले बाबा का पूजा होने के बाद। बहुत ही सुंदर हमारे भोले बाबा हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। पूजा हो गया है अब। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को त्रयोदशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।